नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू ने किया बड़ा खुलासा, कहा मेरे संपर्क में है भाजपा के कई वरिष्ठ नेता। भाजपा नेताओं में अंदर खाते बड़ा डर। सीएम पर लगे तथाकथित आरोपों का गुब्बारा है फूटने वाला। बैजनाथ में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु मिश्रा। सोलन में जोर शोरों से किए जा रहे हैं अवैध भवन निर्माण। नगर परिषद अधिकारियों ने किया मौके का दौरा, रुकवाया काम। और बच्चों से किराया वसूली मामले पर की जाएगी कार्रवाई। मीडिया में खबर आने के बाद शिक्षा विभाग आया हरकत में। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रशासन से की जवाब तलबी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि उनके संपर्क में भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि समय आने पर इसका खुलासा किया जाएगा और भाजपा के संबंधित नेता स्वयं सामने आकर यह खुलासा करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में है उनमें कई सिटिंग एमएलए भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं में अंदर खाते डर बढ़ गया है क्योंकि पहले भाजपा नेता घबरा रहे थे कि पार्टी के राष्ट्रीय अमित शाह उन्हें टिकट देंगे या नहीं, लेकिन अब तो पालमपुर रैली में अमित शाह सरेआम कह चुके हैं कि पार्टी के कई सिटिंग विधायकों की भी टिकट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके चलते कई भाजपा नेताओं की छटपटाहट बढ़ गई है और वे उनसे संपर्क कर रहे हैं और कुछ ने संपर्क किया भी है। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा यदि ये कह रही है कि कांग्रेस के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं, तो वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के 4.5 वर्ष में पार्टी का एक भी कार्यकर्ता संगठन छोड़कर भाजपा में नहीं गया, जबकि मोदी सरकार का भी 3 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा अफवाहें फैलाकर राजनीति करती है, जबकि विपक्ष के नेताओं को मालूम होना चाहिए कि अफवाहों से राजनीति ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कारणों के चलते कांग्रेस की जो पूर्व विधायक और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी संगठन से बाहर चल रहे हैं, वे भी भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं और कांग्रेस में वापसी की राह देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश में सत्तारूढ़ होने के सपने कभी पूरे नहीं होने वाले और भाजपा को जल्द कई झटके लगने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर लगे तथाकथित आरोपों का गुब्बारा फूटने वाला है, जिस कारण वे अपनी पार्टी के लोगों से दूर होते जा रहे हैं। ये बात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु मिश्रा ने बैजनाथ में पत्रकार वार्ता में कही। बैजनाथ में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नगरोटा में काली भेड़ों को ढूंढने के लिए जाते हैं, वहीं उनके मंत्री जीएस वाली धर्मशाला के कहचारी अड्डे में सरकार के खिलाफ रैली करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के महासचिव रामलाल ठाकुर ने अपनी पार्टी के विधायक बंबर ठाकुर पर 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिससे कांग्रेस पार्टी में लड़ाई खुलकर सामने आई है। हिमांशु मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री 20वीं शताब्दी के नेता हैं तथा सीएम सुनने की ताकत, सूझबूझ और क्षमता तीनों खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पालमपुर दौरे में आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पदाधिकारियों, सांसदों व विधायकों में नई ऊर्जा का संचार किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा रचनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के बाद कार्यकर्ताओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिमला में प्रधानमंत्री की रैली से तथा पालमपुर में अध्यक्ष अमित शाह के अधिवेशन से कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह दिखा। एक जबरदस्त माहौल आज पूरे प्रदेश में तैयार हो रहा है और कांग्रेस की हालत इसलिए भी पतली हो रही है कि वीरभद्र जी के समन आने के बाद कांग्रेस में उनकी क्रेडिबिलिटी शून्य हो गई है। कांग्रेस के नेताओं को ही वो नेता नहीं लगने लगे हैं। इस अवसर पर जिला महामंत्री मुल्खराज प्रेमी, मंडल अध्यक्ष करण जम्वाल, उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, संजय सोनी, विजय शर्मा, टिक्कम, पवन चौधरी, राकेश वर्मा आदि भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर से दीपक शर्मा ने सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के नेता खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं, जबकि कुछ दिन पहले बिलासपुर के एक नेता ने अपने सदर के नेता पर अवैध खनन के आरोप लगाए थे। शर्मा ने कहा कि इससे ये साफ साफ नजर आता है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है
और बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ माफिया राज का जो नारा दिया है वे धीरे धीरे सही होता दिख रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव और वर्तमान सरकार में जो है वो वाइस चेयरमैन हैं और पूर्व मंत्री हैं बिलासपुर से श्री रामलाल ठाकुर जी, उन्होंने कांग्रेस के ही एक विधायक पर जो है वो अवैध खनन का 200 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया है, जिससे ये साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश में जो खनन माफिया का भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है वो उसकी सत्या होने की जो उदाहरण है वो इससे प्राप्त होता है। ये चरितार्थ होता है कि ये सरकार सचमुच में जो है वो खनन माफिया को बढ़ावा दे रही है। 500 ml के दाम वसूलकर 400 ml दूध की सप्लाई करके हिमाचलियों को ठगने वाली पंजाब की एक दूध विक्रेता कंपनी पर जल्दी FIR दर्ज करवाई जाएगी। कंपनी पर FIR दर्ज करवाने के आदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव को दे दिए गए हैं। ये जानकारी परिवहन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री GS बाली ने दी। परिवहन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री GS बाली ने कहा कि प्रदेश वासियों को ठगने वाली इस कंपनी के विरुद्ध अगर जरूरत पड़ी तो सरकार विजिलेंस विभाग की भी सेवाएं लेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वाहन चालकों की कमी को दूर करने के लिए 5 ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए धनराशि प्रत्येक स्कूल को 1 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दी गई है। यह स्कूल मंडी, नगरोटा, बगवा, तारादेवी तथा कुल्लू अथवा जसूर में खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों को शीघ्र आरंभ करने के संदर्भ में विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे भारी वाहन चलाने में रुचि रखने वाले युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने यह भी बताया कि परिवहन विभाग हमीरपुर, नालागढ़ व बद्दी में बस स्टैंडों का निर्माण भी स्वयं करने जा रहा है। इस संदर्भ में हमीरपुर, नालागढ़ व बद्दी के लिए कोई भी आवेदन प्राप्त न होने पर विभाग ने स्वयं इन अड्डों के निर्माण का निर्णय लिया है। हमीरपुर बस अड्डे के निर्माण पर 10 करोड़ रुपए तथा नालागढ़ व बद्दी के बस अड्डों का निर्माण 5 व 3 करोड़ रुपए की राशि से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चिंतपूर्णी बस अड्डे का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा तथा शीघ्र ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। इस संदर्भ में सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है। बाली ने बताया कि सरकाघाट से दिल्ली के लिए नई वोल्वो बस सेवा आरंभ की जा रही है, जो कि घुमारवीं बिलासपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। वहीं शिमला जुब्बड़हट्टी के बीच 50 रुपए की फिक्स किराए पर 2 रूट आरंभ किए जा रहे हैं। इन रूटों से विमान से शिमला आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
सोलन शहर व आसपास के इलाकों में अवैध भवन निर्माण कार्य जोर शोरों से किए जा रहे हैं। लोग अपनी निजी जमीन पर बिना किसी रोक टोक के कई बहुमंजिला इमारतें खड़ी करने में जुटे हैं। लोगों को किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा का भी डर नहीं है। कई जगह नगर परिषद व प्रशासन भी इन अवैध निर्माण करने वालों के सामने बौना साबित होता नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार नगर परिषद लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करती हुई नजर आई। नगर परिषद द्वारा स्थानीय लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जौड़ाजी रोड पर जेसीबी से हो रही खुदाई कार्य को रोक दिया गया। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों से शिकायत की कि जेसीबी से की जा रही खुदाई से घरों को खतरा पैदा हो सकता है, इस कारण खुदाई को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। शिकायत में लोगों का कहना था कि पिछले 3 दिन से कार्य किया जा रहा है। उधर शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद की ओर से एसडीओ एनएल वर्मा व जेईबीएस ठाकुर ने मौके का दौरा किया व खुदाई कार्य को तुरंत बंद कर दिया गया। जेईबीएस ठाकुर ने कहा कि यहाँ पहले भी 2 मकान गिर चुके हैं, ऐसे में वे दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यहाँ पर पहले मैनुअली व वैज्ञानिक तरीके से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक इसके टेंडर नहीं लगते तब तक कार्य बंद कर दिया गया है। आज यहाँ से जो स्थानीय लोग थे जिनका गिरे हुए वो सब हमारे दफ्तर आए थे, कमेटी दफ्तर आए थे। उन्होंने शिकायत की जेसीबी लगी और उसे जेसीबी लगाने से और भी नुकसान हो सकता है मतलब। तो इसलिए हमने यहाँ उसका मौके का निरीक्षण किया और सारे जो गांव के आदमी को भी डिफाल्टर थे जो सब है और हमने इसका फैसला लिया। अभी उसे जेसीबी लगाए बिल्कुल नहीं, जेसीबी से सारा वो और नीचे आने का अंदेशा पैदा हो गया इसका, इसलिए सारा इसको मैनुअल से करेंगे सारा। बाद में इसको जो वैज्ञानिक तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी मतलब, क्योंकि बहुत यहाँ बहुत सेंसिटिव मामला है यहाँ का और बहुत स्लाइडिंग पोस्ट नहीं है, इसमें फाउंडेशन बहुत गहरी आएगा, 10 फीट पे गहरी जाना पड़ेगा हमारे को और स्टेप मैनर में मतलब इसको हम पूरा करेंगे। गौरतलब है कि जिस स्थान पर खुदाई की जा रही थी वहां बीते जनवरी माह में भी अवैज्ञानिक तरीके से की जा रही खुदाई के कारण 2 बहुमंजिला मकान जीर्णोद्धार हो गए थे। इसी डर से सहमे हुए लोग शिकायत लेकर काम रुकवाने नगर परिषद पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा बक्सैड के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। नवनिर्मित भवन का उद्घाटन स्थानीय विधायक जयराम ठाकुर ने किया। इस अवसर पर समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीर चंद ने स्थानीय लोगों को बताया कि मानसिक रोग और व्यसन आज समाज में तेजी से फैल रहा है। संस्थान व्यसन मुक्ति के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है और अनेक लोगों को इसका लाभ हुआ है। उन्होंने स्थानीय लोगों से यहां आकर लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं इस दौरान स्थानीय विधायक जयराम ठाकुर ने संस्था के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। कोई भी आध्यात्मिक और स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों में सब मिलकर सहयोग करे। चीज को बहुत ज्यादा जो है वो लोगों के बीच में ये बताने की आवश्यकता है, जागरूकता करने की आवश्यकता है कि आखिरकार मनुष्य को चाहिए क्या। हम दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ये करना वो करना ऐसा करना। मैं खुद कई बार महसूस करता हूं क्या चाहता है। साधन हो गए, सुविधा हो गई, घर बन गया, परिवार बन गया। एक दिन उसको जीवन में लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद कमी मेरे पास जो है, कमी किस चीज की है? शांति नहीं। अब कितना भी अच्छा अपने सोने के लिए बिस्तर बना लो, कमरा बना लो, कितना भी उसमें जो है सुविधाजनक जो है सारी व्यवस्थाएं जोड़ दो, लेकिन जब मन को शांति नहीं है तो उस सुविधा होने के बावजूद भी आपको शांति नहीं मिल सकती। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी मुख्यालय से समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीके भ्राता, जिला मंडी के क्षेत्रीय प्रभारी वीके शीला तथा अन्य स्थानों से आई हुई बहनें उपस्थित रही। के चैनल के लिए बक्सैड से संजीव कुमार की रिपोर्ट। बर्फ पिघलने के कारण ब्यास नदी में अधिक पानी आने से पंडोर डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसे कभी भी छोड़ा जा सकता है तथा आगे भी जलस्तर बढ़ने पर पंडोर डैम के गेट समय समय पर खोले जाएंगे। जिला प्रशासन ने पंडोर से आगे ब्यास नदी के किनारे पर न जाने का सभी से आह्वान किया है ताकि किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। गर्मी अधिक होने की वजह से पहाड़ों पर गिरी बर्फ के पिघलने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके कारण बीबीएमबी के पंडोर डैम में पानी का ज्यादा जल भराव हो गया है। इसी के चलते बीबीएमबी ने पंडोर डैम से पानी छोड़ने का फैसला किया है। डीसी मंडी ने जानकारी देते हुए बताया कि डैम से पानी को छोड़ने का क्रम शुरू हो गया है, जो कि आने वाले समय में भी जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने पंडोर से आगे ब्यास नदी के किनारों पर न जाने का सभी से आह्वान किया है ताकि किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके।
उन्होंने सभी लोगों से अपने पालतू जानवरों को भी नदी के किनारे न ले जाने का आह्वान किया है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। बच्चों से बिल वसूली के मामले में मीडिया की खबरों के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। शिक्षा विभाग ने मिडिल स्कूल पुराना बाजार में बच्चों से बिजली, पानी और सीवरेज के नाम पर की गई वसूली पर कार्रवाई करने की बात कही है। जब इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक केडी शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया है और अगर ऐसा हुआ है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है और इस दौरान बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, उल्टा बच्चों को निःशुल्क सुविधाएं दी जाती है। उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर है और इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी अध्यापक दोषी होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर 1 से 8वीं तक के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है और किसी भी बच्चे से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जा सकता और अगर ऐसा शुल्क लिया गया है तो इसकी इंक्वायरी की जाएगी और उसके बाद उचित कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। बता दें कि सुंदरनगर के साथ लगते मिडिल स्कूल पुराना बाजार में अध्यापकों ने बच्चों से 150 रुपए स्कूल में जमा करवाने को कहा था। स्कूल प्रशासन का तर्क था कि स्कूल के पास बिजली, पानी और सीवरेज का बिल देने के लिए फंड नहीं होता, इसलिए बच्चों से ये पैसे लिए जा रहे हैं। जब ये मामला मीडिया कर्मियों के ध्यान में आया तो इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। मंगलवार को प्रदेश में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। वहीं मंडी के विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्थापित परीक्षा केंद्र पर भी परीक्षा आयोजित की गई। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा क्लर्क के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा केंद्र में 280 प्रार्थी अपीयर होने थे, लेकिन 280 प्रार्थियों में से 157 प्रार्थियों ने परीक्षा दी और 123 प्रार्थी अनुपस्थित रहे। हमारे विद्यालय में आज सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा क्लर्क की पोस्ट के संदर्भ में एक टेस्ट रखा गया था, जिसमें हमारे विद्यालय में 280 छात्र अपीयर होने थे, लेकिन काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी जो प्रार्थी हैं वो एब्सेंट रहे। तो 157 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे, 123 इसमें एब्सेंट थे। जहाँ तक बच्चों से मुझे पता लगा तो परीक्षा उतनी कठिन नहीं थी। बच्चे जब परीक्षा दे के आए तो काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। तो जो बच्चे आए थे, कुछ की तैयारी बहुत अच्छी थी और कुछ को ये भी लगा कि शायद वो इसमें थ्रू नहीं कर पाएंगे, इसमें पास नहीं हो पाएंगे। तो हमारी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी और बीच में सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो भी बीच में चक्कर लगा के गए हैं, तो उन्होंने सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से पाया। तो मेरी शुभकामनाएं इन विद्यार्थियों के लिए कि इन्होंने अच्छा किया होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्लरिकल कैडर की पोस्टें भरनी हैं, तो मैं इन बच्चों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी शहर के साथ लगते गांव नेला में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के पेयजल भंडारण टैंक में मरा हुआ सांप मिलने से मचा हड़कंप थम गया है। इस बारे में आई सूचनाओं के बाद विभाग की टीम तथा स्थानीय मझवाड़ पंचायत के प्रधान व वार्ड सदस्य भी मौके पर पहुंचे तथा स्रोत से आने वाले पानी से लेकर उसके उपचार व वितरण प्रक्रिया का जायजा लिया। प्रधान हरीश कुमार ने लिखित रूप से बताया कि मौके पर जो भंडारण टैंक है जिससे नेला समेत आसपास के क्षेत्रों को पानी सप्लाई होता है वे पूरी तरह से कवर हैं तथा इसमें जो अंदर प्रवेश करने की जगह है उस पर लोहे का ढक्कन व उसमें ताला लगा हुआ है। प्रधान ने बताया कि फिल्टर टैंक व सेडिमेंटेशन टैंकों पर कोई छत ढक्कन आदि नहीं था। इस बारे में विभाग का कहना है कि इन टैंकों को खुला ही रखना होता है और इनमें ढक्कन नहीं लगाए जाते हैं और न इसे कवर करने का कोई प्रावधान होता है। ऐसे में स्रोत से जो भी पानी आता है वह पहले इन टैंकों में आता है और पूरी तरह से उपचारित होने के बाद ही यह सप्लाई होता है। इधर यह भी पता चला कि विभाग की टीम 2 दिन पहले जब यहाँ के नियमित भ्रमण पर थी तो इन टैंकों पर बैठकर कुछ लोग शराब पी रहे थे। उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया गया तो वे इसका विरोध करने लगे। इस पर पुलिस को सूचित करना पड़ा था, जिस पर ये लोग विफर गए और पानी के दूषित होने आदि की सूचनाएं उसके बाद फैलाई जाने लगी। विभागीय सहायक अभियंता HK शर्मा ने नेला टैंक से पानी प्राप्त करने वाले तमाम उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि वह निश्चित रहें। उन्हें दिए जाने वाला पानी पूरी तरह से पीने लायक है, साफ सुथरा है और इसमें कोई भी खराबी नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग सभी भंडारण टैंकों की नियमित निरीक्षण व सफाई करता है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में जल जनित रोग लगभग नगण्य है। उन्होंने उपभोक्ताओं से गर्मी के मौसम में पेयजल का सही प्रयोग व विभाग के साथ पूरा सहयोग करने का भी आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल। शनिवार 13 मई को मंडी के विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जय दुर्गा संकीर्तन मंडल द्वारा मां भगवती का 35वां विशाल जागरण आयोजित किया जाएगा और 14 मई को भंडारे का आयोजन होगा। ये जानकारी जय दुर्गा संकीर्तन मंडल के सचिव इंद्रजीत ने दी। उन्होंने सभी लोगों से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। 35वां विशाल भगवती जागरण दिनांक 13/5 शनिवार सायं 7 बजे विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सर्वसाधारण जनता के सहयोग से बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली की मशहूर पार्टी और हिमाचल की मशहूर पार्टियां मां का गुणगान करेंगी और 14 मई को भंडारा होगा और ज्वाला जी से लाई जा रही है। तो सभी भक्तजनों से, मंडी निवासियों से और सभी हिमाचल निवासियों से प्रार्थना है कि सब समय पर पहुँचकर शुभ माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और शोभा बढ़ाएं। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू ने किया बड़ा खुलासा, कहा मेरे संपर्क में है भाजपा के कई वरिष्ठ नेता। भाजपा नेताओं में अंदर खाते बड़ा डर। सीएम पर लगे तथाकथित आरोपों का गुब्बारा है फूटने वाला। बैजनाथ में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु मिश्रा। सोलन में जोर शोरों से किए जा रहे हैं अवैध भवन निर्माण। नगर परिषद अधिकारियों ने किया मौके का दौरा, रुकवाया काम। और बच्चों से किराया वसूली मामले पर की जाएगी कार्रवाई। मीडिया में खबर आने के बाद शिक्षा विभाग आया हरकत में। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रशासन से की जवाब तलबी।